भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड और अनुशासित पार्टी मानी जाती है। चुनावी प्रबंधन, बूथ लेवल स्ट्रक्चर और संगठनात्मक मजबूती में बीजेपी दूसरी पार्टियों से 2 कदम आगे रही है। लेकिन बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के अंदरूनी हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव हुए। बिहार के राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर से बाजी अपने नाम कर ली है। वह लगातार चौथी बार क्लब के सचिव चुने गए हैं। राजीव प्रताप रूडी के सियासी वर्चस्व को तोड़ने के लिए इस बार बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान मैदान में उतरे, जिन पर अमित शाह का हाथ था। निशिकांत दुबे सरीखे नेता खुलकर खड़े थे। इसके बावजूद बालियान रूडी को मात नहीं दे सके। रूडी बिहार के राजपूत हैं और बिहार के सारण से कई बार सांसद रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल रूडी की महत्वाकांक्षा अब बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ी भूमिका तलाश रही है। जाहिर है इसके लिए रूडी कुछ भी करने को बेकरार हैं। आइए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। बीजेपी की राजनीति हमेशा से जाति समीकरणों पर आधारित रही है। बिहार जैसे राज्यों में जहां राजपूतों की लगभग 4% आबादी निर्णायक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ। चुनाव में राजपूत जाट टकराव होने से फायदा रूडी को हुआ। रूडी अचानक राजपूतों के नेता बन गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को राजपूतों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। आरा, औरंगाबाद और काराकाट जैसी सीटों पर बीजेपी को हार मिली। बीजेपी विधानसभा के चुनावों में किसी भी कीमत पर चुनाव हारना नहीं चाहती। पार्टी ओबीसी, ईबीसी और ऊपरी जातियों को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। सवाल उठता है कि क्या इसी आधार पर बिहार में बीजेपी रूडी को तैयार कर रही है, क्योंकि रूडी ने हाल ही में समस्तीपुर में महाराणा प्रताप की तस्वीर वाले पोस्टर लगवाए और जय सांगा का नारा दिया, जो राजपूत गौरव को जगाने का प्रयास जैसा लगता है। पर असल सवाल यह है कि क्या बीजेपी में मोदी, अमित शाह के खिलाफ आज किसी भी नेता में बगावत करने की हैसियत है? जो लोग कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्लब के चुनावों में संजीव बालियान को समर्थन दिया था, क्या वो यह मानते हैं कि बीजेपी सांसदों ने शाह के कहने के बावजूद बालियान को वोट दिया? क्या ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह, बिहार के कई सांसदों ने अमित शाह के कहने के बावजूद संजीव बालियान को वोट नहीं दिया होगा? खैर, पार्टी के एक और नेता राजपूत ही हैं, नाम है आरके सिंह। वैसे तो बिहार में बीजेपी के प्रमुख चेहरे सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल हैं। बीजेपी अपने इन दोनों चेहरों को आगे करके बिहार चुनाव के लिए सियासी ताना बाना बुन रही है। पीके पूरा कहे तो प्रशांत किशोर इन्हीं दोनों नेताओं पर सख्त तेवर अपनाए हुए हैं, जिसे लेकर आरके सिंह फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। वैसे तो ये नेता लोग अपनी पार्टी के दूसरे नेता की खूब ही तारीफदारी करते हैं, लेकिन आरके सिंह यहाँ सीधा बोल गए। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप हत्या में हाथ और माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को हड़पने का है। मेरा तो मानना है कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनको उसका उत्तर देना चाहिए, और यही बात उन्होंने सम्राट चौधरी के लिए भी कही। दरअसल प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर भी फर्जी डिग्री होने, हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा दोनों नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से पार्टी की छवि धूमिल होती है। आरके सिंह ने साफ कह दिया कि अगर उनकी बात को बगावत समझा जा रहा है तो पार्टी एक्शन लेती है, तो उन्हें इसकी भी चिंता नहीं है। ये बड़ी बात है। आरके सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री हैं, लेकिन राजपूत समाज से कोई भी नहीं है। 2024 में 6 राजपूत समाज के नेता जीते हैं। राजीव प्रताप रूडी और आरके सिंह दोनों ही राजपूत समुदाय से आते हैं। आरके सिंह 2024 में चुनाव हार गए हैं, जबकि रूडी जीतने में सफल रहे हैं। बिहार में राजपूत वोटर बीजेपी का इन दिनों परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन रूडी और आरके सिंह की नाराजगी से कहीं छिटक न जाए। पिछले विधानसभा चुनावों में एनडीए ने राजपूत उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया था। यही वजह है कि राजपूत समुदाय के नेता चिंतित हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रूडी कई बार के सांसद हैं और लालू परिवार को मात देकर संसद पहुंचते रहे हैं, फिर भी केंद्र की सरकार में मंत्री नहीं बन सके। आरके सिंह 2024 का चुनाव हारने के बाद से साइडलाइन चल रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में अपनी सियासत बदली है, उसका फोकस ओबीसी पर शिफ्ट हुआ है।
ऐसे में राजपूत समाज अपनी कमजोर होती राजनीति को लेकर चिंतित है। बीजेपी के साथ होने के नाते अपनी नाराजगी भी बीजेपी से जाहिर कर रहा है। बिहार में सियासत बदलने के साथ ही राजपूत समुदाय का सियासी मिजाज भी बदलता गया। ऐसे में राजपूत नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए कहीं महंगी न पड़ जाए।